धोखे ऐसे ही नहीं मिलते जनाब, यहाँ हर किसी की मदद करनी पड़ती है। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है और इन दिनों उन सिंगरौली ज़िले में कई टीआई आए और चले गए और कई लोग सस्पेंड भी हुए। ठीक है, तो मामला यहाँ तक है कि इन दिनों कोतवाली के टीआई को निलंबित कर दिया गया है। पूरा मामला व्हाट्सएप चैटिंग का बताया जा रहा है कि कोई अवैध रेत परिवहन करता था और मुखबिर आम तौर पर बोल सकते हैं एक रमेश नामक व्यक्ति था जो कोतवाली प्रभारी का मुखबिर था, लेकिन वह मुखबिरी करते करते कई अवैध कार्यों में संलिप्त था। वो रमेश कई अवैध कार्यों में संलिप्त था, लेकिन कोतवाली पुलिस ने उसे इस प्रकार से अपने जाल में फंसाया कि सबसे पहले उसे चैटिंग किए और उससे सारी जानकारियां जिले की ले ली, कौन कौन कहां से किस प्रकार से अवैध परिवहन करता है। ठीक, अब धीरे धीरे बारीकी से उठाना स्टार्ट कर दिए और कई लोगों पे कार्रवाई भी हुई। लेकिन माहौल तो उस वक्त से गर्मा गया जब व्हाट्सएप चैटिंग वायरल हो गया। बताया जाता है कि उसके फ़ोन से कोतवाली प्रभारी और उस जो अवैध कारोबार में संलिप्त रमेश था और अन्य कार्यों में भी वह संलिप्त था, बताया जाता है, ऐसा सूत्र बताते हैं। लेकिन उस चैटिंग को लेकर सिंगरौली पुलिस अधीक्षक के पास उनकी पत्नी गई और जब वह चैटिंग का जांच हुआ तो उसमें कोतवाली प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। जांच के दौरान उनको गलत पाया गया। बहुत सही, क्योंकि जांच हर एक पहलू का होता है और होना भी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उस वायरल वीडियो का जांच होगा जब भाजपा का मीडिया प्रभारी पत्रकारों को मैनेज करने की बात कर रहा था? बताइए, क्या उस वायरल वीडियो की जांच होगी? क्या उस पत्रकार को मिली धमकी की जांच होगी? सुनील जायसवाल आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गया था और उसे विगत महीने पहले उसे धमकियां मिली हैं जान से मारने की। तो क्या उसकी जांच होगी? यह भी एक बड़ा मुद्दा है, यह देखना होगा। लेकिन बहरहाल इन दिनों यह पूरा चर्चाओं से गर्मा गया है जिला कि प्रभारी निलंबित हो गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उससे पहले भी कई पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं, जैसे मनीष त्रिपाठी हो गए, यूपी सिंह हो गए, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी निलंबित हुए हैं, खुटार चौकी के आरक्षक कई हो गए। ऐसे जिले में कई पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं, लेकिन उनकी चर्चा इतना ज़्यादा नहीं हुई। रीजन यह है कि जो अन्य गरीबों का आवाज़ उठाता है, जो लगातार गरीबों के लिए कार्य करता है, जो जनता के हित में कार्य करता है, उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लपेटे में ले लिया जाता है। रीजन ये है। तो चर्चा का एकमात्र विषय यही है कि इसलिए उन्हें लपेटे में ले लिया गया क्योंकि वो गरीबों के हित में कार्य करते थे। जब से, बता दूं आपको, जब से सिंगरौली जिले में कोतवाली के प्रभारी आए हैं, अवैध माफियाओं का दबदबा बिल्कुल शून्य हो गया था। अन्य कई क्षेत्रों में, जैसे हम लोग तो पत्रकार हैं, तरह तरह कई जगह जाते हैं, यह भी बताया जाता है कि अरे भाई जब से ये आया है, ये प्रभारी आए हैं, कोई सुनता ही नहीं है, बहुत 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 तगड़ा एक्शन लेते हैं। तो अधिकारी ऐसा ही होना चाहिए। खैर, वह निलंबित हो गए, उसकी मैं किसी भी प्रकार से कोई ये नहीं करने जा रहा हूँ और वह गवर्नमेंट अधिकारियों ने जांच किया है, माननीय सीएसपी महोदय ने जांच किया है, तो वह कहीं ना कहीं से गलत रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से यह माहौल गरमाया है, उसे लेकर मैं बात कर रहा हूं कि सच्चाई यही है कि जो गरीबों के हित के लिए कार्य करेगा उसे कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जाता है। जो सच बोलता है, जो सच करता है, उसे कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जाता है। तो
सिंगरौली को उम्मीद है कि अब अगला जो भी टीआई कोतवाली क्षेत्र में आएंगे वो भी इसी प्रकार से कई अवैध कारोबारियों पर अंकुश लगाएंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। यह सिंगरौली की मांग रहेगी। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए और पहुंचाइए उन तमाम लोगों पर जो तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। उन्हें यह भी बताइए कि जिले में एक सुधेश तिवारी ही नहीं, उनके अलावा भी और पुलिसकर्मी रहे हैं जो निलंबित हुए हैं, उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। क्या गाली वाले अधिकारियों का चर्चा नहीं होनी चाहिए? उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुआ महोदय, उसका भी तो कहीं ना कहीं कड़ी निंदा किया जा रहा है। चलिए शेयर कीजिए तब तक और पहुंचाइए अन्य जनता तक और प्रशासन तक इस वीडियो को। और हमें उम्मीद है कि अगला जो भी अधिकारी, जो भी पुलिसकर्मी, जो भी प्रभारी कोतवाली थाने में आएंगे वो ऐसे ही कार्रवाई करेंगे, ना कि उन लोगों के इशारे पे कार्य करेंगे।